19 नवंबर की तारीख न सिर्फ झांसी और बनारस बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन इतिहास में महिला सशक्तिकरण की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनकी वीरता के किस्से भारतीयों के दिलों में ही नहीं अंग्रेजों की किताबों में भी लिखे गए हैं। क्वीन ऑफ झांसी का असल नाम मणिकर्णिका था। 18 साल की उम्र में विधवा हुई रानी ने जिस तरह की हिम्मत और साहस दिखाया, वो महिलाओं के लिए हर दौर में एक सबक की तरह रहेगा। 1857 की क्रांति में नायकों में शुमार रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध कौशल जितना जबरदस्त था, उतनी ही वो खूबसूरत भी थी। हालांकि उन्हें देखने का सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं हुआ। खास तौर पर उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे अंग्रेजों को ना तो उनकी शक्ल देखना नसीब हुआ, ना ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उन्हें रानी का शरीर मिल पाया। फिर भी एक अंग्रेज था जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने खुद बुलाया और उसे उन्हें देखने का सौभाग्य भी मिला। जब अंग्रेजों ने झांसी के राजा की मौत के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मानने से इनकार कर दिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने उस वक्त बेहद मशहूर ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैप्स की मदद ली। उन्होंने जॉन लैंग को आगरा से झांसी बुलवाया था और उसे लंदन में अपना केस लड़ने के लिए नियुक्त किया था। इसी दौरान जॉन लैंग ने धोखे से रानी को देखा था और अपनी किताब वंडरिंग ऑफ इंडिया में इस घटना का जिक्र भी किया था। 1854 को मेजर एलिस ने रानी को किला छोड़ने का फरमान सुनाया था। उन्हें पेंशन देकर रानी महल में ठहरने का ऑर्डर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई को 5000 रुपए की पेंशन पर किला छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा। झांसी दरबार ने केस को लंदन के कोर्ट में ले जाने का डिसीजन लिया। इसके लिए जॉन लैंग उनकी तरफ से वकील हायर किए गए। जॉन के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई से बातचीत शाम के समय हुई थी। दोनों के बीच पर्दा लगा हुआ था। महल के बाहर काफी भीड़ जमा थी। संकरी सीढ़ियों से उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाया गया। उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी दी गई और सामने पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के पीछे रानी लक्ष्मीबाई गोद में लिए बेटा दामोदर राव और महल के कर्मचारी थे। बातचीत के दौरान ही दामोदर के हाथ लगने से पर्दा हट गया। तब रानी हैरान रह गई। हालांकि तब तक जॉन रानी को देख चुके थे। जॉन लैंग ने लिखा है कि उन्होंने रानी की तारीफ में कहा था, अगर गवर्नर जनरल भी आपको देखने का सौभाग्य पाते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो इस खूबसूरत रानी को झांसी वापस दे देते। जॉन ने रानी के बारे में लिखा है कि वे सामान्य कद काठी की थी। उनका चेहरा काफी गोल था, आंखें बेहद सुंदर थी और नाक छोटी सी। रंग ना गोरा था ना सांवला। उन्होंने सफेद मलमल की साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर सोने की बालियों के अलावा कोई जेवर नहीं था। वे आकर्षक थी, लेकिन उनकी आवाज काफी कड़क थी। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक विंग्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा। उस वक्त उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थीं और एक साथ दोनों तरफ पार कर रही थीं। जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा, अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। वे लड़ाई के मैदान में इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को उसे समझ पाने के लिए कुछ सेकंड लग गए। तभी रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई की मौत एक अंग्रेज सैनिक की कटार सर पे लगने की वजह से हुई थी। वे घायल अवस्था में भी मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बदहवास हालत में थी। फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। बताया जाता है कि आनन फानन में मंदिर में ही उनका दाह संस्कार किया गया। अंग्रेज वहां पहुंचे, मंदिर में कत्लेआम कर डाला, लेकिन जब तक वे चिता तक पहुंचे वहां रानी का शरीर नहीं बचा था। ऐसी थी हमारी वीर रानी लक्ष्मीबाई।